सभी को एक कहानी सुनाएं। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जाने वाला हूँ उस कहानी का नाम है द गोल्डन फिश एंड द डीमन। तो ये कहानी शुरू होती है उस ज़माने में जब एक मछुआरा जिसका नाम था सूरज, वो रहता था एक गांव में जिसकी एक पत्नी थी लक्ष्मी। तो सूरज एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी मछुआरा था। वो हर रोज़ उठता, अपनी मछलियाँ पकड़ता और उन्हीं मछलियों को बेच के वो अपना घर संसार चलाता था। ठीक है, तो वैसे ही एक नॉर्मल दिन था। सूरज मस्त अपना नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के बाद जब वो उठ के जा रहा था तो पीछे से उसकी पत्नी की आवाज़ आई कि अगर आज तुम खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं लाए तो घर मत आना। तो ये बात सुन के सूरज, और उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा उसने एक्ट किया, उसको घबराहट तो हुई। ठीक है, तो सूरज निकल गया बिना कुछ रिएक्ट किए, घबराते हुए मछलियाँ पकड़ने। तो उसने क्या किया, वो अपनी बोट पे बैठता, अपनी नाव में बैठता और वो अपने नाव के ना यहाँ पे एक जाल लटका लेता था और पूरा दिन बस वो समंदर में घूमता रहता था और जाल में मछलियाँ खुद ब खुद फंसती जाती थी। तो उसका दिन शायद उस दिन अच्छा ही नहीं था, या कह लो उसका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था कि उसके जाल में कोई भी मछली नहीं है। तो जब वो वापस आया और वो अपना जाल ऐसे वापस खींच रहा था, उसको लगा कि भाई आज ना कोई भी मछली नहीं आई यार। तो फिर उसको कुछ तो भारी लगा। फिर उसने अपना जाल पूरा खींचा, उसको खोल के देखा तो उसमें ना एक छोटी सी गोल्ड फिश थी। फिर उसने वो गोल्ड फिश देखी। वो गोल्ड फिश देखने के बाद वो गोल्ड फिश ने ना एकदम इंसानों जैसी आवाज़ में बोला कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर उसको लगा कि यार सही बोल रही है मछली, इतनी छोटी सी गोल्ड फिश को आखिर कौन ही खरीदेगा और क्यों ही खरीदेगा। तो उसने वो गोल्ड फिश फेंक दी, मतलब पानी में डाल दी। और जब वो गोल्ड फिश वापस पानी में गई ना, उसने कहा तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तो हमारे सूरज भाई एकदम अल्ट्रा लेजेंड, गॉड लेवल, उनके दिमाग में चल रहा था कि अगर आज मैं वो लकड़ी लेके नहीं गया ना, मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। तो उसने कहा मछली मछली तुम ना मुझे ना फायरवुड दे दो। तो उसने कहा ठीक है, तुम घर पहुंच जाओ, तुम्हारे घर पे फायरवुड मिलेगी। तो बंदा ने बोल तो दिया कि तुम्हारे घर पे फायरवुड मिल जाएगी, पर बंदे की भाई वहाँ पे ऑनेस्टली फटी कि यार मिलेगी कि नहीं, और अगर नहीं मिली तो मैं घर में जा पाऊँगा कि नहीं। तो वो गया और उसने क्या देखा, उसका जो पूरा आंगन था ना वो पूरा लकड़ियों से भरा हुआ था। तो वो देख के वो चौंक गया। फिर उसने अपनी बीवी लक्ष्मी को बताई ये बात कि ऐसे ऐसे उसने एक मछली पकड़ी, उस मछली पे इसको दया आ गई। तो उस मछली को इसने जब जीवन दान दिया तो मछली ने इसको वरदान दे दिया। तो उसकी बीवी ने कहा अबे अकल के अंधे, जब मछली ने तुझे इतना बड़ा वरदान दिया है तो तू आग के लिए लकड़ियाँ मांगेगा? कुछ सेंसिबल मांगना भाई, जाके उससे कुछ सेंसिबल मांग के आ। खाने के लिए खाना ही नहीं अपने पास, जा उससे खाना मांग के आ। तो वो गया सूरज मछली के पास और फिर उसने मछली से खाना मांगा कि मछली मछली खाने के लिए कुछ दे दो, आप ये सब भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है हम पे। तो मछली ने कहा भाई ये संभाल लेगा। तो उसने खाना दिया। बीवी खुश। कुछ दिन बाद बीवी के दिमाग का कीड़ा फिर से घुमा। उसने कहा दिन बाद ना एक्चुअली सूरज की पत्नी लक्ष्मी को उसके गांव जाना था अपने किसी दोस्त से मिलने। तो उसने कहा मुझे ना नई साड़ी चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त के पास मिलने जा सकूं। मैं ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे चाहिए गुची, वर्साचे, लुई वुइटन। तो सूरज ने कहा ठीक है ये भी कर लेंगे। तो सूरज गया, उसने मछली को ये बात बताई। मछली बोले भाई तेरा मनीष मल्होत्रा है, डिज़ाइनर कपड़े पहुंच जाएंगे। तो डिज़ाइनर कपड़े भी पहुंच गए। कुछ दिन बाद फिर से बीवी का दिमाग चकराया। उसने कहा ये सब ठीक है, डिज़ाइनर कपड़े हो गए, खाना हो गया, आग के लिए लकड़ी हो गई, रहने के लिए घर का है अपने पास? छत से पानी टपक रही है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, घर का है अपने पास प्रॉपर वाला? तो उसने कहा जाओ मछली से मांग के आओ। तो फिर से सूरज गया, उसने मछली को बोला, मछली भी लाइक भाई तुम्हारा बिल्डर है, बना देगा, एकदम विला बना दिया भाई के लिए विद अटैच स्विमिंग पूल। मजाक मजाक, स्विमिंग पूल नहीं था, भाई के पास पूरा समंदर था, समंदर में तैरने जाता था वो। ठीक है, तो उसका विला भी हो गया। कुछ दिन बाद फिर से उसकी पत्नी का दिमाग चटका, यार कुछ भी काम नहीं है था क्या उसका, मैं अभी सोच रहा हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कुछ काम धंधा नहीं था क्या। फिर से उसका दिमाग चटका। फिर उसने बोला कि अब मुझे चाहिए सोना,
वो भी 50 तोला सोना। तो उसने कहा जाओ मछली से 50 तोला सोना लेके आओ। तो सूरज फिर से गया मछली के पास कि यार बीवी संजय दत्त बनना चाहती है, 50 तोला सोना दे दो। तो उसने कहा हम 50 तोला क्या 500 तोला देंगे, तुम घर चले जाओ। तो इस बार सोना भी आ गया, इस बार सब खुश भाई, सब खुश। अब सूरज काम पे नहीं जा रहा, सूरज की मस्त लाइफ चल रही है, मस्त उसकी बीवी खुश, उसके बच्चे खुश, भाई का अपना विला, भाई के पास डिजाइनर कपड़े, भाई के पास खाना, सब है। भाई की ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही है। पर पत्नी कहाँ खुश रहेगी, पत्नी की चुल कहाँ ख़त्म होगी। तो फिर उसने कहा हाँ यार अब ना सिक्योरिटी मंगा लो, अब इतनी सारी चीज़ें हैं अपने पास, क्या चोर नहीं है अपने यहाँ पे, अपने यहाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है, वो लोग घुस जाएंगे घर में, कुछ नहीं कर पाएगा तू, है तू फुद्दू वैसे भी। तो सूरज भी लाइक सही बात है, ये कर लेते हैं पहले। तो वो गया मछली के पास, उसने कहा मुझे ना एक गार्ड दे दो, जैसे जैसे बीवी ने उसको बोला था ना डिस्क्रिप्शन में कि एक लंबा चौड़ा सा आदमी हो जिसके मस्त मसल वगैरह हो, तो वैसा वाला गार्ड दे दो मुझे। तो मछली भाई इस बार खेल गई मछली, ठीक है, मछली ने कहा दे देंगे, सिक्योरिटी एजेंसी खोल के बैठे हैं ना, ये भी कर लेंगे। तो मछली ने कहा दे देंगे, तुम घर जाओ। जैसे ही घर गया ना, उसकी भाई फट गई सूरज की। जित बैकग्राउंड में जो पेड़ है ना, उसका डबल ट्रिपल साइज़ की एक औरत खड़ी हुई थी, एकदम उसके यहाँ से बाल निकल रहे, उसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, यहाँ उसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, अजीब सी एक औरत थी। वो उससे डर के भागने लगा। वो औरत ने उसको बोला अबे मैं तेरी पत्नी हूँ, उसने मुझे ऐसा बना दिया। तब सूरज का दिमाग चमका, अच्छा मछली ने मेरे साथ खेल दिया भाई यहाँ पे। तो सूरज भाई अपनी पूरी जान लगा के वो भागा एक ओलंपिक मैराथन, और फिर गया वो बीच पे गया, और उसने फिर से मछली को बुलाया, मछली मछली आ जाओ, मछली मछली आ जाओ, मछली मछली आ जाओ। पर इस बार मछली नहीं आई। उसके बाद ना भाई उस गांव में ना किसी ने मछली देखी, ना किसी ने सूरज को देखा। और जो हमारी लक्ष्मी जी थी ना, जिनके दिमाग में हमेशा चुल मचती रहती थी कि ये दिला दो, वो दिला दो, ये करवा दो, वो करवा दो, वो बन के रह गई एक बहुत ज़्यादा अमीर औरत, एक बहुत ज़्यादा अमीर राक्षसी। टू बी ऑनेस्ट भाई वो एकदम डीमन लग रही थी, इसीलिए इस कहानी का नाम भी द डीमन एंड द गोल्ड फिश। और वो राक्षसी कब तक बन के रही पता है, जब तक वो मर नहीं गई तब तक। और इस तरह हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी वाला है, और किस्मत ने हमें जितना दिया है ना उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि किस्मत ने वरदान दे दिया तो वरदान को इतना यूज़ कर लो कि वरदान आपके नेगेटिव के लिए काम करे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, लालच बुरी वाला है। विद दैट बीइंग सेड वी विल रैप दिस वीडियो हियर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।